कल्पना कीजिए, एक सुबह जब आप उठते हैं और देखते हैं कि पूरे राज्य का विशेष संवैधानिक दर्जा जम्मू और कश्मीर का समाप्त हो चुका है। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं 2019 में। दशकों से बना स्वायत्त ढांचा, अलग संविधान, सब एक ऐतिहासिक फैसले में बदल गया और फिर 4 साल बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आता है। क्या? अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक था या नहीं था। दिसंबर 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन रे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके साथ जुड़े मामलों में 2023 सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में सर्वसम्मति से सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान घोषित किया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को वैध ठहराते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिकता को पूरी तरह स्वीकार किया। यह केवल एक फैसला नहीं है, यह भारत के संवैधानिक इतिहास का एक मोड़ है जिसने संघीय ढांचे, स्वायत्तता और जम्मू कश्मीर के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित किया। इस वीडियो में हम करेंगे इसका अत्यंत विस्तृत विधिक विश्लेषण, पृष्ठभूमि, तर्क, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण, प्रभाव और आगे का रास्ता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि की। इस फैसले को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 370 को समझना होगा। अगर प्रसंग की बात करें तो जो अनुच्छेद 370 है वो 1949 में एक अस्थाई प्रावधान के रूप में भारतीय संविधान के साथ जोड़ा गया और भारतीय संविधान के साथ उसे लागू भी किया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी, अपना संविधान, अलग कानून, केवल रक्षा, विदेश, वित्त और संचार केंद्र के अधीन रखे, जबकि अपना अलग कानून होगा, अलग संविधान होगा। ये आपके अनुच्छेद 370 का हिस्सा थे शुरू से लेकर। 2019 की कार्रवाई की अगर हम बात करें, 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने ऑर्डर नंबर 272 और ऑर्डर नंबर 273 जारी करके भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लगा दिए और अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इसी के साथ ही संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या किसी राज्य का विशेष दर्जा उसकी सहमति के बिना हटाया जा सकता है। जब राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, तब क्या अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है या नहीं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय और उसके मुख्य बातों के बारे में जो इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कही। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो निर्णय आया वो सर्वसम्मति से था और इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला जो बिंदु था इस निर्णय का वो अस्थाई प्रावधान से लेकर था। अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थाई था, ये बात माननीय उच्च न्यायालय ने कही। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थाई था, जैसा कि इसके शीर्षक और संदर्भ में स्पष्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 370 क्लॉज 1, क्लॉज D और अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 के तहत पूरे संविधान को लागू करने और 370 को निष्क्रिय करने की अनुमति देती है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्ति जो अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज D और अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 के तहत पूरे संविधान को लागू करने जम्मू कश्मीर पर और 370 को निष्क्रिय करने की अनुमति देती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सहमति का प्रश्न था उस पर बात करिएगा कि राज्य की संविधान सभा से सहमति का प्रश्न था, उस पर क्या कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अधीन है तब राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं होती।
अनुच्छेद 356 के तहत संसद राज्य विधानमंडल के रूप में कार्य कर सकती है। और तीसरा जो बिंदु था वो पुनर्गठन अधिनियम के से था, और इस पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को इस जजमेंट में वैध ठहराया, पूर्णतः कानूनी तौर पर संवैधानिक ठहराया, और साथ ही निर्देश दिया कि उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, कि उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी, ये हमारा दून लॉ मेंटर का भी ओपिनियन है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर का राज्य के रूप में दर्जा बहाल किया जाएगा। अब मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दर्शकों, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को अस्थायी घोषित करना सही था या राज्य की सहमति जरूरी थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। इस जजमेंट के अंदर कौन कौन से कानूनी और संवैधानिक प्रावधान लगे थे? सबसे पहली बात, यह मामला कई महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों पर आधारित था। इसमें जो सबसे पहला है अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, वो एक अस्थायी प्रावधान था, इस बारे में था। इसके साथ साथ अनुच्छेद 3 जो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देता है संसद को, और तीसरा अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन और संसद का राज्य विधानमंडल के रूप में कार्य करने के बारे में है, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के बारे में है और उसकी प्रक्रिया के बारे में है। यहां पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 और 356 का संयुक्त ढांचा केंद्र को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की शक्ति देता है, भले ही राज्य की संविधान सभा ना हो। अब हम बात करेंगे मुख्य तर्कों की। इस पर दोनों पक्षों के क्या तर्क थे, याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क थे और सरकार के क्या तर्क थे। अगर याचिकाकर्ताओं के तर्क की बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि अनुच्छेद 370 ने 1957 में राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। मतलब जो अनुच्छेद 370 था वो अब 1957 के बाद स्थायी हो गया था, अब ये अस्थायी प्रोविजन नहीं रह गया था। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य थी, और एक और याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने इस मामले में अपने तर्क दिए कि अनुच्छेद 370 स्पष्ट रूप से अस्थायी था, शुरू से ही था, और वो उसकी हेडिंग और उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा था। दूसरा, राष्ट्रपति आदेश अनुच्छेद 370 क्लॉज ए क्लॉज डी के तहत वैध है, और तीसरा अनुच्छेद 356 के तहत संसद का कार्य करना पूरी तरह संवैधानिक है। कोर्ट ने केंद्र के पक्ष में फैसला देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक एकता को प्राथमिकता दी। अब यहां पर कोर्ट ने इस जजमेंट को देते हुए क्या न्यायिक तर्क दिए उनको भी समझते हैं। कोर्ट की दलील 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित थी। पहला, पाठ आधारित व्याख्या यानी कि शाब्दिक व्याख्या। अनुच्छेद 370 का शीर्षक और संविधान सभा की बहस अनुच्छेद 370 की अस्थायी प्रकृति को दर्शाती है। अनुच्छेद 370 का शीर्षक और संविधान सभा की बहसें इसके अस्थायी प्रकृति को दिखाती हैं। और दूसरा, आवश्यकता का सिद्धांत। कोर्ट ने इस मामले के अंदर आवश्यकता के सिद्धांत का भी अनुपालन कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने नीति क्षेत्र में न जाते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्णय कार्यपालिका पर ध्यान दी गया। राष्ट्रपति शासन ने केंद्र को राज्य की सहमति के बिना कार्य करने की अनुमति दी, और ये कौन से सिद्धांत के तहत? आवश्यकता के सिद्धांत के तहत। आवश्यकता का सिद्धांत कैसे अप्लाई किया कोर्ट ने इस निर्णय के अंदर? आवश्यकता का सिद्धांत इस तरीके से अप्लाई किया कोर्ट ने कि राष्ट्रपति शासन ने केंद्र को राज्य की सहमति के बिना कार्य करने की अनुमति दी, और इसके साथ साथ इसके अंदर राजनीतिक प्रश्न का भी सिद्धांत इन्वॉल्व था। राजनीतिक प्रश्न का सिद्धांत, और वो कैसे इन्वॉल्व हुआ? न्यायालय ने नीति का मामला डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास छोड़ दी? कार्यपालिका पर छोड़ दी। कोर्ट ने नीति के क्षेत्र में न जाते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्णय कार्यपालिका पर छोड़ा। तो ये 3
महत्वपूर्ण बिंदु थे, चाहे वो आपका शाब्दिक व्याख्या हो, आवश्यकता का सिद्धांत हो या राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत हो। यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की है कि यह फैसला विशेष परिस्थितियों में अधिक एकात्मक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। अब बात करेंगे प्रभाव की और जम्मू कश्मीर का भविष्य के बारे में। यह फैसला जम्मू कश्मीर के संघ में एकीकरण को मजबूत करता है, लेकिन यह संघवाद, राज्य अधिकार और लोकतांत्रिक सहमति पर महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। सुप्रीम कोर्ट का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश लोकतांत्रिक शासन की आवश्यकता को भी दर्शाता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो खत्म होता है और अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 370 पर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला भारत के संवैधानिक इतिहास का ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अस्थायी था। 2019 का निरस्त्रीकरण वैध है और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की शक्ति को संवैधानिक समर्थन मिला। कानून छात्र और न्यायिक अभ्यर्थियों के लिए यह केस बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट खजाने की तरह है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, संवैधानिक व्याख्या हो रही है, संघवाद के बारे में है, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में है और राज्य पुनर्गठन, सब कुछ एक ही जगह आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि अनुच्छेद 370 हटाने से भारत की एकता मजबूत हुई है या फिर संघवाद कमजोर हुआ है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, न्यायिक भर्ती हैं या फिर सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपको, इस चैनल पर आपको ऐसे ही लीगल एनालिसिस, लैंडमार्क जजमेंट्स, ऐतिहासिक फैसलों का बहुत विस्तार से विश्लेषण मिलता है, हर चीज को डिस्कस करते हुए। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।